चलो भाई, सो आज का जो हमारा काम है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास स्केप सीक्वेंस क्या है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कॉन्केटिनेशन कैसे होगी, इंडेक्सिंग कैसे होगी, स्लाइसिंग कैसे होगी। सो टुडेस टॉपिक विल बी स्ट्रिंग। सबसे पहली चीज तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास आता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, कि तुम किस तरीके से लेंथ फाइंड आउट करोगे स्ट्रिंग की। ठीक है, सो वेन एवर इट कम्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जब भी हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना होगा इन पाइथन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करने का एक छोटा सा हमारे पास तरीका है। और वो तरीका हमारे पास क्या है भाई? वो तरीका हमारे पास है कि हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं और उस फंक्शन का नाम है लेन। ठीक है, फंक्शन का क्या नाम है भाई हमारे पास? लेन। सो फॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वी विल बी यूजिंग अ फंक्शन लेन। ठीक है, अब इसके अंदर तुम क्या करोगे भाई? इसके अंदर तुम पास करोगे पैरामीटर। सो स्ट्रिंग इज पास्ड एज पैरामीटर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास एक वेरिएबल है नेम। इस वेरिएबल के अंदर मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर एक वैल्यू रख लेता हूँ। ठीक है, अपना नाम रख लें, सो पाइथन में ही लिख लेते हैं हम। अब मैंने कहा कि भाई मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी लेंथ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लेन। सही है, लेन का फंक्शन आ गया मेरे पास। और इसके अंदर हम क्या चीज रखेंगे? वेरिएबल रखेंगे, जिसके अंदर मैंने ये चीज स्टोर करवाई है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि भाई क्या लेंथ आ रही है। फंक्शन तो चल गया। अब मुझे अगर इसको फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी क्या लेंथ आ रही है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो डायरेक्टली प्रिंट के फंक्शन के अंदर लेन नेम डाल दो, लाइक दिस। ठीक है, सही है। या तो प्रिंट के फंक्शन में डायरेक्टली लेन नेम डाल दो, तुम्हारे पास आउटपुट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई यहाँ से आउटपुट तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? 5। दूसरा तरीका क्या होगा भाई? दूसरा तरीका या ऑल्टरनेटिव वे इसका ये होगा कि तुम्हारे पास तुम इस चीज को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दो। मैंने कहा भाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये मेरा एक वेरिएबल आ गया। इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या चीज स्टोर करवा रहा हूँ? लेंथ स्टोर करवा रहा हूँ ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, नहीं। अब हमने क्या किया भाई? अब इसको यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट, अंदर हमारे पास आ जाएगा लेन str। ठीक है, इससे भी आंसर तुम्हारे पास सेम ही आएगा, 5 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक ही मसला। कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है कि तुमने इस वाली सिचुएशन में एक वेरिएबल बना लिया है। उस वेरिएबल के अंदर तुमने उसकी लेंथ को पहले पुट किया, फिर उस वेरिएबल को तुमने आउटपुट कर दिया। यहाँ पर तुमने यही काम डायरेक्टली कर दिया कि तुमने डायरेक्टली प्रिंट किया और उसके अंदर लेंथ का फंक्शन चला दिया। तो वो नेम को क्या कर देगा? डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, इधर कोई वेरिएबल यूज नहीं होगा। मीनवाइल यहाँ पर तुम्हारे पास ये वेरिएबल यूज हो रहा है। चल, तो अगली चीज पर आते हैं, उसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगली चीज है हमारे पास कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं भाई? दो स्ट्रिंग्स को या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स। ठीक है भाई, ये काम होता है किसमें? कॉन्केटिनेशन के अंदर। हमने कहा कि भाई हमारे पास ये जो कॉन्केटिनेशन होगी, अगर हम पाइथन में इसको सॉल्व कर रहे हैं, पाइथन में कॉन्केटिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा साइन यूज होगा पाइथन के लिए? वी विल बी यूजिंग प्लस सिंबल। ठीक है, प्लस को यूज करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की मसला। हाँ, सूडो कोड के अंदर क्या करेंगे भाई? एंड का सिंबल यूज करेंगे।
ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। अगली चीज पर आते हैं। यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ FM, और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम के अंदर पाइथन में हमने क्या डाल दिया भाई? मोहम्मद। और यहाँ पर हमने डाल दिया लास्ट नेम में हमजा। अब बारी आती है कि भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए। तो मैंने कहा भाई इफ आई नीड फुल नेम, फुल नेम यहाँ पर कैसे बनेगा भाई? फुल नेम बनेगा इन दोनों को यूज करके। फुल नेम के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया भाई? एफ नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, और भी कुछ तुम्हें इसके आगे ऐड करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर और भी एक और चीज ऐड कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम इसके आगे ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग्स को ऐड करेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ स्ट्रिंग ऐड होगी, इंटीजर्स ऐड नहीं होंगे। कॉन्केटिनेशन इज ओनली फॉर स्ट्रिंग। यही काम अगर तुम करोगे विद सूडो कोड, उसके अंदर क्या होगा भाई? उसके अंदर भी यही काम कर लेंगे हम। फर्क क्या आएगा भाई? फर्क दो चीजों में आएगा। इक्वल्स टू नहीं आएगा, और दूसरा प्लस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सूडो कोड है। वन इज फॉर पाइथन, अदर वन इज फॉर सूडो कोड। ठीक है भाई, तो ये तो कॉन्केटिनेशन हो गई। हमने लेंथ देख लिया, हमने कॉन्केटिनेशन देख ली। जल्दी से इसको हम अप्लाई करते हैं इन पाइथन, और उसके बाद हम वापस आते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या काम किया? फर्स्ट नेम ले लिया, एफ नेम। ठीक है, उसके अंदर मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर कोई भी चीज इनपुट कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया लास्ट नेम। ठीक है, इसके अंदर भी हमने असाइन कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई अब मुझे क्या करना है? अब यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कॉनकैटिनेट करके डालना है दूसरे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है फुल नेम। इसके अंदर मैं कॉनकैटिनेट करके डाल दूंगा इस पूरी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? पहले एफ नेम लिखा, फर्स्ट नेम, फिर प्लस कॉनकैटिनेट का साइन है, लास्ट नेम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज डालनी है एक्स्ट्रा, तो वो तुम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, नहीं डालनी तो नहीं लिखो। अगर मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज डालनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये तुम डाल सकते हो। तो ये दिस इज योर स्ट्रिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग तुम उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे हम P2 में करते थे। दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर देते थे, वेदर इट इज इन अ वेरिएबल और नॉट। वेरिएबल में क्यों डाला? क्योंकि भाई अभी हम इसको असाइन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको असाइनमेंट की जगह क्या करूं, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनपुट करवा लेता हूँ। इनपुट, और यहाँ पर मैंने कहा भाई एंटर योर फर्स्ट नेम, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं ये काम करता हूँ तो वो डायरेक्टली फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम गोज विद द लास्ट नेम। यहाँ तक बात समझ आई? हाँ, इससे तुम इनपुट नहीं ले सकते यूजर से। ये अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। इंटीजर क्यों लिखूंगा भाई? अच्छा। वो इनपुट पर आता है। अगर तुम इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहे हो, तो तुम्हें लिखना हम्म। होता है INT, फिर उसके आगे इनपुट, क्योंकि इनपुट जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पे सेट होता है, स्ट्रिंग डेटा अभी टाइप। दिखा दे। तो ये देखो लिखा हुआ आ गया। गैप देना हो,
ये गैप देने के लिए हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। हाँ ठीक है भाई, यही काम हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम से भी कर लेते हैं। इसको लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर भी हम सेम यही चीज कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम इनपुट करने को आ गया, फर्स्ट नेम इनपुट कर दो। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ मोहम्मद। लास्ट नेम हम इनपुट कर देते हैं फारिस। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई, ये तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई जो हमने विदाउट किया था, वेरिएबल्स। और ये वाली चीज हमारे पास आ रही है इन दिस फॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉन्केटिनेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर। ठीक है, अब बारी आती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करने की। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के भी दो तरीके फाइंड आउट करने के। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये वे वन है वे टू है, और ये आ गया हमारा वेट। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए भी देख लो। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग साथ साथ लिख रहे हो। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ से ही एक चीज, यहाँ पे एफ नेम है, इसी को मैं ले रहा हूँ, एंड आई एम यूजिंग इट एज नेम। ठीक है, तो एक वेरिएबल आ गया। अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ। लेंथ लिखने के बाद इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, नेम। ठीक है, अब मुझे इसको, इस फंक्शन का जो भी रिटर्न आ रहा होगा वैल्यू, अगर हम यहाँ पर ये होवर करें इसके ऊपर, तो ये क्या लिखा हुआ है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन अ कंटेनर। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, सही है, उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेंथ नेम। ठीक है, लेंथ नेम, इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया इसकी लेंथ। ठीक है, अब बारी आती है इसको प्रिंट करने की। प्रिंट कर लेते हैं किसको, लेन नेम के वेरिएबल को। या दूसरा काम तुम क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट। प्रिंट किया, लेन नेम लिखा, लेन नेम की जगह हमने क्या लिख दिया भाई, लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, ये वाला काम भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। इससे पहले फर्स्ट नेम इनपुट करना है। फर्स्ट नेम मैंने कहा भाई हम रख लेते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे बस क्या आ गया, 14 14, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो या तो तुम इसको वेरिएबल में डाल के यूज कर सकते हो, जैसे आगे हम इंसर्शन सॉर्ट वगैरह करेंगे, उसमें हमें यही काम करना होगा कि वेरिएबल में डाल के यूज कर लो या डायरेक्टली यूज कर लो। इट इज योर विल। ठीक है भाई, यहाँ तक ये मसला। नहीं सर। चलो, अगली चीज भाई हमारे पास जो हमें यहाँ पर देखनी है वो है हमारा एस्केप सीक्वेंस। थर्ड वी हैव एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस तुम्हारे पास दो हैं। सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस जो तुम्हारे पास है वो है बैकस्लैश एन। ठीक है, बैकस्लैश एन, दिस इज एस्केप सीक्वेंस। इसका मतलब होता है कि भाई जब तुम ये चीज प्रेस करोगे, ये चीज लिखोगे बेसिकली, तो तुम्हारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये कैसे जाएगा देखते हैं अभी। फिर एक होगा तुम्हारा बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास एक टेब्यूलर स्पेस आ जाती है, टैब स्पेस। ठीक है, यानी 4 स्पेस बार जितनी स्पेस आ जाती है।
अब इसको करके देखते हैं कैसे यूज होगा। मैंने कहा भाई मैं मेरे पास यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हैं। एक मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग वन, एक मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग टू। स्ट्रिंग वन के अंदर मैंने क्या चीज इनपुट करी, ए लेवल्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया बैक स्लैश एन। फिर उसके बाद इसके आगे मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस। ठीक है भाई, एक तो हमने ये काम कर लिया। अगली चीज देखते हैं। अगला मैंने कहा भाई स्ट्रिंग टू में मैंने यहाँ पर क्या काम किया, मैंने स्ट्रिंग टू के अंदर ही डायरेक्टली क्या लिखा है, ए लेवल्स बैक स्लैश टी। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 9618 सी एफ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको गैप नहीं दिया। कलर मैं इनके चेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने काम कर लिया। अब इन दोनों को प्रिंट करके देखेंगे। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रिंट। प्रिंट मैं कर रहा हूँ STR1 को। फिर मैंने कहा भाई मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, STR2 को। ठीक है, इसको जल्दी से हम रन करके देखते हैं पाइथन में। इसमें होगा क्या भाई, इसके अंदर तुम्हारे पास इस तरीके से लिखा आएगा ए लेवल्स। ठीक है, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर साइंस। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे पास एक ही लाइन में लिखा हुआ आएगा, बस थोड़ी सी एक टैब की स्पेस होगी। ठीक है, लेट्स डू दिस इन पाइथन। ठीक है चलो। तो हमने कहा भाई हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, स्केप सीक्वेंस। ठीक है, दो टाइप की स्केप सीक्वेंस हमने पढ़ी है। एक है हमारे पास बैक स्लैश एन, ठीक है, विच इज यूज फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और एक हमने पढ़ी है बैक स्लैश टी, दिस वन इज यूज फॉर टैब स्पेस। तो STR1 ये एक वेरिएबल आ गया, STR2 मेरा दूसरा वेरिएबल आ गया। ठीक है, STR1 के अंदर मैंने कहा भाई मैं वही वाली चीज लिख रहा हूँ, ए लेवल्स बैक स्लैश एन। ठीक है, देखो बैक स्लैश एन के यहाँ पर इसका कलर चेंज हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास उसी कलर का नहीं आ रहा जिस कलर में हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई हम यहाँ पर टेबुलर स्पेस भी चेक कर लेते हैं, ए लेवल्स बैक स्लैश टी, और इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, 9618 CS। प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट STR1। ठीक है, दूसरा है भाई हमारे पास प्रिंट STR2। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए लेवल्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास क्या चीज आ गई। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास जब तुमने क्या काम किया भाई, यहाँ पर जैसे ही तुमने लिखा बैक स्लैश एन, तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है भाई, ए लेवल्स लिखा आया, बैक स्लैश एन की वजह से लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास अगली चीज क्या है, हमने यहाँ पर यूज किया है बैक स्लैश टी। ये क्या होता है भाई हमारे पास, ये होता है हमारा टैब स्पेस। टैब स्पेस की वजह से यहाँ पर देख लो भाई हमारे पास एक टेब्यूलर स्पेस का गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर। तो ये होता है फर्क किसका, स्केप सीक्वेंस बैक स्लैश एन का और बैक स्लैश टी। सही यहाँ सर। तक भाई कोई मसला। नहीं सर।